क्लाइमेट मार्च है यार, माहौल के ख़िलाफ़, माहौलियाती आलूदगी पे तवज्जो डालने के लिए मार्च है। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली जो है, मैं आपको क्या बताऊं, 3 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं। हमारा आज का मार्च क्लाइमेट अवेयरनेस से रिलेटेड है। क्लाइमेट अवेयरनेस जो है वो एक रियलिटी है। बलूचिस्तान उठा के देख लें आप, सिंध उठा के देख लें, हर जगह इस वक्त तबाही है। मैं खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, जाफराबाद से, जहाँ डायरेक्ट कोई भी ना समंदर लगता है, ना दरिया लगता है, ना कोई बैराज लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट डूब चुका है। नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, ये तमाम पानी पटफीटर से आया। कैसे आया, हमें ये देखने की ज़रूरत है। इसके लिए जो बुक लिखी है कैसर बंगाली ने, द पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजिंग वाटर, उसमें वो गवर्नमेंट की जो फेल्ड पॉलिसीज़ का जिक्र करते हैं। अनातोल ने जो है बुक लिखी थी पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, उसमें वो बहुत पहले बता रहे होते हैं हमें कि पाकिस्तान को जो है क्लाइमेट बहुत बुरी तरह हिट करेगा। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बिल्कुल फेल्ड हो चुकी हैं। ये हुक्मरान जो है बहुत बेस हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। तो ये मार्च उन्हीं के अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, और हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट मार्च है यार, माहौल के ख़िलाफ़, माहौलियाती आलूदगी पे तवज्जो डालने के लिए मार्च है। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली जो है, मैं आपको क्या बताऊं, 3 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं। चंद महीने पहले पानी था ही नहीं, हीट वेव से हम गुजरे हैं, उससे फसलों पे असर पड़ा है, जानवरों पर असर पड़ा है, और अब सैलाबों में सैकड़ों लोग मरे हैं, हज़ारों जानवर मरे हैं, घर तबाह हो गए हैं। तो ये मौसमी तब्दीली की वजह से हो रहा है, और मौसमी तब्दीली जो ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। तो इस वक्त दुनिया में ऑन एवरेज हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और उससे इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कितना मुतासर हो रहे हैं। और हमें साइंसदान ये बता रहे हैं कि अगले 8 साल के अंदर टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उससे सैलाब बढ़ेंगे, हीट वेव्स बढ़ेंगी, और जो नुकसान होगा माली और जानों पर वो भी बढ़ेगा। उसकी तैयारी के लिए हम आए हैं। उसकी तैयारी के लिए ना सिर्फ हमारे हुक्मरानों को क्लाइमेट अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ग्लोबल नॉर्थ ममालिक हैं उनको अपनी ग्रीन हाउस गैसेस भी कम करनी पड़ेंगी, वरना हम जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसे मुल्क, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका जैसे मुल्क कभी अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो ये एहतजाज है, ये हुकूमत की जो माहौलियात दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ है। हम देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक कंसिस्टेंसी पाई जाती है जो माहौलियात दुश्मन पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की। अब ये जो मैटर है इन्वायरमेंट का, इससे जो आम इंसान है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपकी एलीट क्लास है उन लोगों ने तो जो है वो एयर प्योरीफायर खरीद लिए हुए हैं, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा कहाँ जाए। उन लोगों को जो है, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में गर्मी की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी में आए दिन तलबा जो है वो बेहोश हो रही होती है। आए दिन कोई ना कोई तालिब इल्म, कोई फ़ीमेल तालिब इल्म जो है वो वहाँ पे बेहोश हो रही होती है गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से। पानी का जो है वो इतना गंदा है जिससे बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही है। रूडा जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अवाम के पास जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं अभी हाल ही में हम लोग जो है वो ये सैलाब वाले डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये रूडा का प्रोजेक्ट है उस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरह की पॉलिसीज़ में जो कंसिस्टेंसी है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास इस वक्त कोई भी इसके बारे में कोई भी लाया अमल नहीं है कि उन लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। और यही वजह है कि आज हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ से हम लोग कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। कि अगर आपको अच्छी हवा नहीं मिल रही, आपको सही पानी नहीं मिल रहा, तो उससे आप लोगों के साथ कितने बेशुमार जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं PSU उकाड़ा का जनरल सेक्रेटरी हूँ मुजिद बा। हम उकाड़ा से यहाँ पर आए और इस मार्च का जो बेसिक हमारा मकसद है वो ये है कि हम रियासत के सामने ये क्वेश्चन रख सकें कि रिसेंटली जो हमारे मुल्क में फ्लड आया है जिसके थ्रू जो 60% जो है वो हमारी जो स्टेट की टेरिटरी है वो डूब चुकी है, तो हम इस मार्च के थ्रू गवर्नमेंट को से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो आने वाले वक्तों में
आने वाले वक्तों में जब 1 या 2 साल बाद या इससे कुछ चंद साल बाद अगर सोसाइटी को ऐसा सैलाब फिर फेस करना पड़ जाएगा, तो क्या वो सोसाइटी स्टेट की क्या पॉलिसी होगी, स्टेट इसके थ्रू क्या हमें पैगाम देना चाह रही है। हम ये स्टेट के सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्तों में हमारी जो लाइफ की है वो प्रोटेक्शन कर सकेगी, क्या उसके पास ये पॉलिसी है कि वो हमको ये बता सके कि हमने इस पर ये किया है और आने वाले वक्तों में हम इस पर ये कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड ही हमने उकारा में भी एक क्लाइमेट मार्च ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, और जिसके थ्रू हम ये उकारा की आवाम को भी ये सामने ये क्वेश्चन रखेंगे कि क्या स्टेट जो है वो आने वाले वक्तों में हमें प्रोटेक्शन दे सकती है, क्या स्टेट जो है वो इस काबिल हुई है या नहीं हुई है। तो इसके रिलेटेड हम उकारा में भी मार्च करने जा रहे हैं, तो काइंडली आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। जो माहौलियाती इंसाफ अगला जो महीना आएगा लाहौर के शहरियों के लिए, जो स्मोक का मौसम आएगा जिसके साथ पूरे का पूरा लाहौर मुतासर होगा, लेकिन मुश्किलात जो हमारे लिए होंगी लाहौर के शहरियों के लिए, एक तरफ डीएचए में रहने वाले और एक तरफ चुंगी के अंदर रहने वाले जिनके लिए हवा के लिए भी मशीनें लग जाएंगी, और एक तरफ 2 वक्त की रोटी से तरसते हुए हमारे वो मजदूर, हमारे वो किसान, हम उनके लिए आज यहाँ पे कटे हुए हैं। आज यहाँ पे माहौलियाती इंसाफ का ये जो मार्च था यहाँ पे एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो मेरे नारों का भरपूर जवाब देना होगा। हम माहौल बचाने निकले हैं, आपने कहना हो हमारे साथ चलो, और भरपूर हाथ खड़े करके परचम लहरा कर आवाज आनी चाहिए, हम माहौल बचाने निकले हैं। परचम लहराने चाहिए जब तक पूरा जोश नहीं होगा, क्योंकि हम अपने इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और ये जो पूरा मुल्क डूबा हुआ इस वक्त 3 करोड़ लोग घरों से बाहर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम माहौल बचाने निकले हैं, हम माहौल बचाने निकले हैं, हम किसान बचाने निकले हैं, हम किसान बचाने निकले हैं, हम मजदूर बचाने निकले हैं। क्या भुक्खे फंड बंडा के एपीपी वाले, नून वाले, सारे लुट के फंड बंडा के वड्डियां वड्डियां बचारों वाले, वड्डियां वड्डियां जागीरां वाले, मोटियां मोटियां टेढ़ा वाले, फंड बंडा के लुट लुटा के चोर उचक्के अवाम का दुश्मन डाकू शाकू, जोर से बोलो, ललकार के बोलो, किसान भी तंग, मजदूर भी तंग, सारे तंग, औरत भी तंग, बच्चे तंग, साडी खुली जाए मजदूर इत्तेहाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आकू के खल्क पार्टी के सीनियर लीडर कॉमरेड बिलाल को वेलकम कहता हूँ। मैं हैदर कलीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज की तरफ आ जाए। साथियों, मैं अब दावत देना चाहता हूँ आकू के खल्क पार्टी पंजाब के लेबर सेक्रेटरी कॉमरेड मुर्तजा बाजवा को कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज इस जलसे च आने वाले तमाम मेरिया मावा भैन बच्चों और बजुर्गों का और इस गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करना